बता दूँगा, मैं स्विगी ज़ोमैटो में काम करता हूँ डिलीवरी का, ठीक है? और मुझे हो गया कम से कम साल है स्विगी ज़ोमैटो में डिलीवरी करते हुए। और स्विगी ज़ोमैटो में डिलीवरी कब से कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं स्विगी ज़ोमैटो में डिलीवरी कर रहा हूँ, मान लो 2025 दिसंबर मतलब सितंबर सितंबर कर रहा हूँ, 2000 सितंबर 2025 से डिलीवरी काम कर रहा हूँ, ठीक है? और मुझे साल भर हो चुका है डिलीवरी करते करते। अभी जुलाई चल रहा है, 2-3 महीने बचे हैं, तो साल भर मुझे हो चुका है डिलीवरी करते करते। मुझे 800 महीने का एक्सपीरियंस है स्विगी ज़ोमैटो में डिलीवरी करने का, ठीक है? और ये एक्सपीरियंस एक आदमी के लिए बहुत होता है, किसी चीज़ के बारे में बताना या एक्सप्लेन करना या किसी चीज़ की जानकारी लेना, ये बहुत मतलब महत्व है। किसी को 7-8 महीने का एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, ठीक है? तो मुझे 7-8 महीने का 8 महीने का एक्सपीरियंस है, तो 8-9 महीने का, ठीक है? 8-9 महीने का हो गया होगा, तो 8-9 महीने का मुझे एक्सपीरियंस है स्विगी ज़ोमैटो में काम करने का, ठीक है? तो इसमें मुझे कैसे काम मिलता है, मैं कैसे इसमें कितनी अर्निंग करता हूँ और मुझे कितना काम करना पड़ता है, मुझे क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, और मैं कितने घंटे इसमें काम करता हूँ, मुझे कितनी सैलरी इसमें मिलती है, मैं कितना बचाता हूँ महीने का, और मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं डिलीवरी स्टार्ट कैसे किया था। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं 2025 में अगस्त में आया था गाँव से, ठीक है? तो मैं अपने दोस्त के पास, मेरे सॉरी अपने भाई के पास आया था डिलीवरी काम करने के लिए। मैं लॉन्ड्री में, मेरा भाई काम करता था, मैं लॉन्ड्री में काम करने के लिए आया था अपने भाई के पास, मतलब चाचा का लड़का है, ठीक है? तो अपने चाचा के लड़के के पास आया था, भाई के पास काम करने के लिए, ठीक है? पूरे में 2 महीने लॉन्ड्री में काम किया, ठीक है? उसमें से मैं 1 महीना लॉन्ड्री में काम किया और 1 महीना लॉन्ड्री में जो गाड़ी चलती है, यानी जो लॉन्ड्री में कपड़ा आता है, कच्चा कपड़ा, जहाँ से सिल के आता है कच्चा कपड़ा, उसके बाद लॉन्ड्री में आता है, कलर होता है, डिजाइन होती है, सारी चीज़ें लॉन्ड्री में होती है। मतलब जो किस कलर का करना है, कच्चा पक्का, जो पक्का होता है, और डिजाइन मतलब पक्का होता है, कलर होता है, तो ये लॉन्ड्री में होता है। सूख के साफ होकर उसके बाद जाता है वापस जहाँ से आता है सामान, वहाँ पे, तो वहाँ पे सिलाई कटिंग होती है, सिलाई कटिंग जो धागे भी रहते हैं, उसके बाद उसे मतलब वो बटन वटन है, ऐसे जो चीज़ें भी है, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, ठीक है? तो ये अलग अलग है, ठीक है? और लॉन्ड्री में सिर्फ क्या होता है, फिर से बता दूँ, लॉन्ड्री में कलर होता है और जो फिनिशिंग होती है कलर की, और कच्चा से पक्का होता है, 2 कलर होते हैं, ठीक है? कच्चा कपड़ा आता है वाइट, सॉरी आता है क्रीम कलर का, ठीक है? क्रीम और ब्लू कलर का, हमेशा कपड़ा क्रीम या ब्लू कलर का आता है कपड़ा, जीन्स का, ठीक है? जीन्स का पैंट, जीन्स के कपड़े जो होते हैं, जो जीन्स का कपड़ा होता है ना, मतलब वो कपड़ा ही आता है। वो एक क्रीम कलर का आता है और एक आता है ब्लू कलर का, ठीक है? अब ये 2 कपड़े आते हैं, इसमें से मल्टीपल कलर के कपड़े बनते हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे और क्रीम कलर, ब्लू, नीला, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कलर होते हैं। तो जैकेट वैकेट सारी चीज़ें, मतलब जो जिससे रिलेटेड कपड़े से रिलेटेड होती हैं, ये सारी चीज़ें तो लॉन्ड्री में ही कलर होते हैं। कच्चे से पक्का होता है, पक्के से धुलाई उलाई करके सफ़ा करके उसके बाद जहाँ से कपड़ा आता है वहाँ से रिटर्न फिर दिया जाता है, ठीक है? आप समझ गए थे ना? अब ये कपड़ा आता कहाँ से है, इन्हें लाता कौन है और ले जाता कौन है? तो देखो, जो लॉन्ड्रियाँ होती हैं, जहाँ पे कपड़े जिसके धुले जाते कलर होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वहीं की जो मालिक होते हैं, वहाँ के 1 से 2 गाड़ी होती है उनकी, जो माल को ले जाते हैं डेली वहाँ से, कहीं जहाँ से लाते हैं वहाँ से डेली ले जाते हैं। तब एग्जांपल के लिए मान लो कि अभी मैं रूम पे एग्जांपल की, यहाँ एक ये दुकान है, यहाँ से कच्चा माल उठाते हैं और यहाँ से ये मतलब ये यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे लाके पक्का माल, कच्चा माल देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कच्चा माल मतलब कि ये आपने बता दूँ कि
ये 2 चीज़, ठीक है। अब ये तो यहाँ से कच्चा माल आता है और यहाँ पे उतरता है कच्चा माल। अब कच्चा माल जब यहाँ से उतरेगा तो यहाँ पे इसकी कलर होगी, जो कलर आएगा, जो कोड आएगा उस कोड के हिसाब से कलर होगा। कलर होकर वो कच्चा से पक्का कपड़ा होगा। पक्का कपड़ा होने के बाद फिर यहाँ से धूल उबाल के साफा होकर सूख के यहाँ पर रिटर्न आएगा। जब यहाँ भी रिटर्न आएगा तो फिर यहाँ से कच्चा माल दूसरा जाएगा। तो इन दोनों को कोशिश करने के लिए इसके पास जो लॉन्ड्री होती है इसके पास गाड़ियाँ होती हैं, तो एक बड़ी जितनी बड़ी कंपनी उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस हिसाब से आया हूँ और जिस हिसाब से काम किया है, जो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मैं कैसे काम किया हूँ, क्या क्या काम किया हूँ, इस जब सारी चीज़ें मैं बताऊँगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तब जाके थोड़ा से माइंड जो होता है ना, तो मतलब हाँ, तो मेरी बातें जो एकदम है वो आप अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए मैं आपको एकदम विस्तार से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रही लॉन्ड्री, ठीक है। तो ये रहा कारखाना। तो कारखाना एक नहीं रहता, ठीक है, मल्टीपल होते हैं। जैसे इसमें मान लो ऐप्स है, ये ऑफ, ठीक है ना, ऐप्स इसमें होते हैं, मल्टीपल ऐप होते हैं, कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल मैप, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऐप, इसमें बहुत सारे। तो ये बहुत सारे कारखाने होते हैं। यहाँ से कहीं से 250 पीस, कहीं से 500, कहीं 1000, कहीं से 1200, कहीं 150, कहीं 200 ऐसे कपड़े उठा के जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ होती हैं, वो गाड़ी होती है यहाँ से माल पिकअप करती है और यहाँ पे ड्रॉप करती है, और फिर सुबह यहाँ से पिकअप करती है, फिर यहाँ पे अलग अलग जहाँ जहाँ पे माल जाते हैं वहाँ पे ये डिलीवर करती है, ठीक है। मतलब वहाँ जहाँ से जाते हैं उसके बाद जहाँ पे पहले लिए थे वहाँ कच्चा माल, वहाँ पे वो अलग चीज़ जिनका माल है उन्हें डिलीवर करते, ठीक है। तो मैं 1 महीने उसमें किया, लॉन्ड्री मतलब मशीन का धुलाई करना, सफाई करना और माल निकालना, डालना, ये सारी चीज़ें 1 महीने किया, ठीक है। उसके बाद मैं गाड़ी में गया। तो गाड़ी में क्या काम है आपको मैं बता ही दी हूँ कि ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उठाना उधर से लाना है। तो हम क्या करते थे, लॉन्ड्री से उठाते थे माल और यहाँ पे जो अलग अलग कारखाने, जो अलग अलग सेंटर्स होते थे वहाँ पे हर एक माल को छोड़ते थे, ठीक है। एक गाड़ी में एक ड्राइवर, 2 लेबर होते थे, तो हम 2 लोग रहते थे गाड़ी में, ठीक है। 1 महीने में यहाँ पे उसके बाद फिर मैं स्विगी जोमेटो में 2025 सितंबर 2025 में मैं आया था काम डिलीवरी में, ठीक है, स्विगी में। तो जब 2025 सितंबर के महीने में जब मैं आया था तब मुझे स्टार्टिंग में जानते मैं किससे डिलीवरी किया था। स्टार्टिंग में मैं पैदल डिलीवरी की थी, आपको मैं बता दूँ। स्टार्टिंग में जो डिलीवरी की करते हैं लोग गाड़ी से करते हैं, बाइक से करते हैं, स्कूटी से करते हैं, ऐसे करते हैं या साइकिल से जो है बहुत अगर दिक्कत हो गई उस में स्टार्टिंग है तो साइकिल से करते हैं, पर मैं कब हूँ पैदल डिलीवरी की 1 हफ्ता। उसके बाद एक बाद बहुत सारी बहुत गहरी बात है, मैं ऐसे नहीं करता, पर मैं आपको बताऊँगा बहुत समय लगेगा उसमें। तो फिर मैं 1 हफ्ता पैदल की डिलीवरी किया। उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लिया। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के जानते जो है पैदल डिलीवरी का मेरी कितने दिन की जो पैसे होते हैं कैसे बनते हैं। दिन की 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये डेली मेरी होती थी अब, और डेली पैदल चलता था तब जाके होती थी। उसके बाद ऐसे हफ्ते में 2000, 1500, 3 ऐसे आदमी आते थे हफ्ते में। और ऐसे जब मैं पैदल से गाड़ी लिया, जब इलेक्ट्रिक गाड़ी ली तो उसमें जब स्टार्ट किया तो 3500, 3000, 4000 ऐसे स्टार्टिंग हुआ। धीरे धीरे करके 4000, 7000, 9000, 10000, 12, 14, 15, 18,000 तक मैं आज एक ही सैलरी उठाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से गुजरनी पड़ी, 0 से मैं स्टार्ट किया था, तब जाके मैं आज 14,000 का सिर्फ हफ्ता का 14,000 का हफ्ता मैं डेली हफ्ते का 14,000 मैं उठाता हूँ, ठीक है।
14 के हिसाब से अगर आप एग्जाम्पल के लिए आप 14 भी मत जोड़िए, 10 भी जोड़ लीजिए हफ्ते का, नहीं तो 40,000 महीने का होता है। अगर आप 20,000 भी अपने खर्चे पे माइनस को 20,000, चलो ठीक है 10,000 मैं हटा रहा हूँ, 10,000 भी नहीं, 15,000 भी नहीं, 20,000 आधा हटा रहा हूँ, आधा बचे रहा हूँ, फिर भी मैं 20,000 महीने का बचे रहा हूँ। एक नॉर्मली बता रहा हूँ, पर मैं और भी बताता हूँ और भी अर्निंग करता हूँ अलग थ्रू से। और आपको मैं बता दूँ कि मैं 20,000 तो सिर्फ स्विगी से नॉर्मल डिलीवरी करूँ तो 20,000 बचा सकता हूँ। सिर्फ 10,000 की अर्निंग्स ले रहा हूँ हफ्ते की। तो आप देख सकते हैं कि जब किसी चीज़ को लगन से और जीरो से स्टार्ट करते हैं तब जाके इतनी बड़ी सफलता और इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। अभी आप कोई भी डिलीवरी में काम करने जाएंगे तो शुरू से ही नहीं, या कोई भी फील्ड में जाएंगे तो शुरू से ही नहीं कामयाब हो जाएंगे। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, अभी मेरे सब्सक्राइबर भी 14 से 15 सब्सक्राइबर, कोई सब्सक्राइबर नहीं ज़्यादा, कोई वीडियो अच्छी क्वालिटी की नहीं बना पाता, अच्छे कंटेंट नहीं डाल पाता, अच्छे जो रिमिक्स होते नहीं कर पाता, अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, अच्छे से लेआउट नहीं दे पाता हूँ, अच्छे से वीडियो नहीं बना पाता हूँ। जीरो से जब स्टार्ट करेंगे लोग, जीरो से जब हर एक चीज़ को काम करोगे तब जाके आगे जो प्रोसेस होता है ना समझ में आएगा, दिमाग में धंसेगा, हर एक चीज़ सीखोगे। और जब अगर हम कहीं से डायरेक्ट लिफ्ट में चढ़ के डायरेक्ट हम कहीं पहुंचते हैं तो डायरेक्ट गिर ही जाते हैं। जब गिरते हैं तो डायरेक्ट गिर जाते हैं, फिर ऊपर उठ नहीं पाते हैं। अगर कोई सीढ़ी से जीरो से स्टार्ट करता है तो अगर एक बार गिर भी गया तो उससे दोबारा चढ़ने में, दोबारा ऊपर उठने में समय नहीं लगता, ना उसे अफसोस होता कि मैं जीरो, अगर कोई जीरो से गया और एक बार गिर गया तो उसी इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि मैं अब दोबारा नहीं उठ सकता हूँ, क्योंकि वो जीरो से गया तो वो दोबारा भी जा सकता है। और जो डायरेक्ट ऊपर उठता है अगर एक बार गिर गया तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो दोबारा उठ के खड़ा हो सके। और जो पोजीशन में होता है, जो लेवल में होता है, जो धंधा बिजनेस नौकरी किसी भी प्रकार की चीज़ में होता है, वो दोबारा उस पोजीशन पे, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता है। तो जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हर एक काम करेंगे, तब कहीं पे भी हम किसी भी पोजीशन में पहुंचेंगे तो वहाँ से हमें कोई भी माइका लाल, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप जहाँ से हम दोबारा गिर सके। या गिर गए दोबारा वहाँ से तो हम दोबारा भी उठ सकते हैं, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट किए हैं। तो मैं जीरो से स्टार्ट किया हूँ डिलीवरी बॉय काम करते हुए, इसी कारण मुझे 1 साल पूरे हो चुके हैं डिलीवरी का काम करते करते। पहले भी मैं किया हूँ, जो मल्टीपल मतलब लगातार काम किया हूँ 1 साल किया हूँ, ठीक है ना। 1 साल में 400 रुपये पर डे का काम किया हूँ, 1500 रुपये का हफ्ते का भी मैं काम किया हूँ। जब 1500 रुपये हफ्ते किया तो अभी 15,000 का भी हफ्ता काम कर रहा हूँ। किसी समय था कि मैं 15,000 रुपये का हफ्ता मेरे सैलरी अकाउंट में आता था, तो आज है 15,000 का हफ्ता में, मतलब कि एक हफ्ते में 15,000 का मेरे खाते में आता है, ठीक है। तो समय बदलते, समय को चेंज होते, कोई ऐसा समय नहीं होता कि हाँ आज हम कर लो तो कल पहुंच ही जाएंगे। तो इस सारी चीज़ों में समय लगता है और एक जुनून होना चाहिए कि हाँ आज हम चीज़ कर रहे हैं, उस चीज़ में फोकस होना चाहिए। देखो लोग तो बहुत सारे चीज़ होते हैं, हर एक चीज़ काम करते हैं, इधर भी मन लगाते हैं, उधर भी ध्यान देते हैं, इधर भी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में ध्यान दे देते तो किसी चीज़ में फोकस होता ही नहीं है। अभी एग्जाम्पल कि मैं आपको सामने मेरे फ़ोन है, अगर मैं फ़ोन में फोकस नहीं डालूँगा तो मेरी वीडियो क्लियर बन ही नहीं सकती है। फोकस फ़ोन भी मेरे चेहरे पे नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा फोकस ही नहीं है फ़ोन के कैमरे में, मेरा फोकस है किसी और जगह। तो कैसे मेरा मतलब कि वीडियो की क्वालिटी कैसे क्लियर आ सके, कैसे साफ आ सके, नहीं आ सकती। तुम्हारा फोकस होना चाहिए हमारे काम पे, हमारा फोकस होना चाहिए हमारे जो काम करते हैं, जो चीज़ टारगेट करते हैं, उस चीज़ में फोकस होना चाहिए। और जब हम हर एक चीज़ की फोकस अपने अनुसार, अपने काम के अनुसार हर अपने काम पे फोकस करेंगे तो वो चीज़ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो एक ना एक दिन को सक्सेस ज़रूर बनेगी। सक्सेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम क्या कहते हैं या किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए ये नहीं है कि बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े सेलिब्रिटी या बहुत सारे बड़े बड़े नौकरी होनी चाहिए हमारे पास, या हमारे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, हाँ तब हम सक्सेस होते हैं।
ये नहीं होता है। हर एक कोई भी बड़ा आदमी बना, कोई भी सक्सेसफुल होगा, वो पहले जीरो से ही स्टार्ट किया है, पहले जीरो से ही गया। जब जीरो से स्टार्ट करते तब जाके मिस्टर बीस्ट पे तुम जाते हो। वो जीरो से 2012 में जब मिस्टर बीस्ट ने ये सोशल मीडिया यूट्यूब में कदम रखा था, तो उसके घर वालों ने, उसके दोस्तों ने, उसके परिवारों ने, उसके रिश्तेदारों ने कैसे कैसे मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बहुत ख़राब गंदा कह रहा है, ये फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा, ये सारी चीज़ें क्या उसे बोलते थे। पर वो बंदा क्या था, माइंड का माइंड ब्लोइंग जिसे बोलते हैं, ये समझ नहीं, माइंड ब्लोइंग क्या, माइंड ब्लोइंग था क्या था, वो दिमाग से काम लिया और उसे क्या फोकस था, जुनून था कि मैं यूट्यूब की दुनिया में ही करूँगा काम, तो यूट्यूब की दुनिया में ही काम करूँगा और किसी फील्ड में नहीं करूँगा। आज जाके देखो यूट्यूब का नंबर 1 यूट्यूबर है, यूट्यूब का मालूसी 400 मिलियन ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हैं, 481 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप समझ लो। यहाँ पे लोगों के 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो इतने मतलब एटीट्यूड से चलते हैं। पर उस बंदे के देख लो, 481 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उसे महीने की उसकी सैलरी जाती कम से कम सोच लो 50 करोड़ रुपये उसकी महीने की यूट्यूब से अर्निंग होती है। और यूट्यूब में एक वीडियो में वो खर्च कितना करते हैं, कम से कम 10 करोड़ रुपए वो एक वीडियो में खर्चा कर देता है। तो ये होती है जीरो से स्टार्ट करने की। अब दोबारा उससे जीरो की यानी जीरो है, तो दोबारा भी वो स्टार्ट कर सकते, क्योंकि वो जीरो से गया। और जो डायरेक्ट वायरल हो जाते हैं, जो डायरेक्ट मशहूर हो जाते हैं, एग्जाम्पल की मैं बता दूँ, मैं जो 10 रुपये का नहीं 10 रुपये वाला बिस्कुट ये जो एक वायरल हुआ था, बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूबर हैं बहुत डायरेक्ट वायरल हो जाते हैं, उन्हें देखे होंगे। कोई अभी के टाइम में कोई दिख नहीं रहा है, जो पहले जो अचानक वायरल होती है, और जो अपने हिसाब से जो मतलब जीरो से स्टार्ट करके जो वायरल या जो कामयाब होते हैं, वो डॉली चाय वाले को आप देख लीजिए, वो जीरो से स्टार्ट किया है और अभी भी वो वही काम कर रहा है। देखो अभी जैसे वो वायरल हुआ अभी तक वायरल है, उसके पीछे जो उससे आगे और उससे पीछे जो वायरल हुए, बहुत सारे वायरल हुए हैं, वो अभी वायरल किसी की शक्ल नहीं दिख रही सोशल मीडिया पर, सारे लोग गायब हुए। तो हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग करते समय हमें हर एक चीज़ का मतलब फोकस अपने काम पे देना है। हमारे घर वाले भी, हमारे पास के पड़ोस के दोस्त यार रिश्तेदार सारे लोग बोलेंगे टाइम वेस्ट कर रहा है, फालतू की रील बना रहा है, फालतू का काम कर रहा है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। काम कर रहे हैं, टाइम है, नहीं है टाइम, 2 मिनट इधर टाइम दे रहे हैं, कोई नहीं। आज यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो कल ये भी हमें टाइम दे, जो हम इससे टाइम दे रहे हैं ये भी हमें टाइम देगा। तो हमें टाइम देना है, टाइम कहाँ पे देना है ये सबसे बेहतर आप सभी लोग जानते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की डिलीवरी से रिलेटेड किसी को भी कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे वहाँ पे DM करो, वहाँ पे मैं अपना नंबर शेयर करूँगा, वहाँ पे हर एक लोगों को मैं बताऊँगा कैसे हम डिलीवरी का काम कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय